Namaste to all of you. If you are a chartered accountant, cost accountant, company secretary, lawyer, or GST practitioner, and were for many years looking for perfect book for GST, then your search ends just here. This book deserves all praises, and trust me, you will like this book from the very first page. The book is authored by CA Vipan Agarwal and Advocate Puneet Agarwal, both of them having deep understanding of GST law and what practitioners really want from the book. The book contains almost 2500 pages and is up to date till 31st May 2020. तो इस बुक की अच्छाई बताने के लिए ऑब्वियसली 10 मिनट के वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया है कि एक चैप्टर उठाते हैं, उस चैप्टर के बारे में आपको बता देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सारे चैप्टर्स ऐसे ही लिखे हुए हैं जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ये चैप्टर 11 रिफंड्स, ऑब्वियसली द टॉप में द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, उसका चैप्टर 11 रिफंड्स है। इसके सेक्शंस और रूल्स एकदम टॉप में लिखे हुए हैं। अब उसके बाद सेक्शन शुरू हो रहा है। अब ये अप टू डेट है, यानी कि जहाँ जहाँ इन सेक्शंस या सब सेक्शंस में कहीं भी चेंज आया होगा तो जैसे नॉर्मली प्रोफेशनल बुक्स में होते हैं उसके फुटनोट में लिखा होता है। तो ये सेक्शंस चल रहा है। अब इसके फुटनोट्स में ये लिखा हुआ कि चेंजेस आया, तो मैं आपको पता ही होगा ये 107 यहाँ पर चेंज आया, यहाँ पर चेंज आया, तो इंसर्ट किया गया है वर्ड एक्सपोर्ट और सब्स्टिट्यूट किया गया। इनफैक्ट सब्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम जीरो रेटेड सप्लाई की जगह एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया गया। बाकी आप तो इंटरप्रेट कर ही लेंगे कि क्यों किया गया। इसके बाद ये फुटनोट है, तो हर एक चैप्टर के साथ इसी तरह से फुटनोट्स एडेड है। इंसर्शन है तो इंसर्शन है, सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन है, कब कैसे हुआ है, किस डेट को हुआ है, वो सब कुछ, और इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर। और कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद ये सेक्शन जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, अब जैसे ये सेक्शन ख़त्म होता है तो आप देखेंगे इस सेक्शन 54 से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट रूल्स हैं, रिलेवेंट फॉर्म्स है, वो सेक्शन के नीचे ही लिखे हुए हैं। करेक्ट है। अब इसके बाद इस सेक्शन 54 से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो भी सेक्शंस के नीचे लिखे हुए हैं। तो नोटिफिकेशंस जो सेक्शंस को अफेक्ट करते हैं वो दोनों CGST और IGST नोटिफिकेशन पैरेलल लिखा हुआ है। इसका मतलब 13/2017 सेंट्रल टैक्स, वो सेम नोटिफिकेशन 6/2018 IT में भी लिखा हुआ है। इसी तरह से ये पैरेलल है। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई IGST का नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसलिए ये ब्लैंक है। और अगर कोई रेट नोटिफिकेशन भी आया है तो वो रेट नोटिफिकेशन भी यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको अब रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि इस सेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से नोटिफिकेशंस आए, कब आए। 54 सब सेक्शन 3 जो जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन रेट नोटिफिकेशन में आए वो अलग से लिखे हुए हैं। उसके बाद रूल्स से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस लिखे हुए हैं और सर्कुलर्स भी है। मैं अभी दिखला रहा हूँ आपको ये नोटिफिकेशंस के अब डिस्क्रिप्शन आ गए। जितने भी नोटिफिकेशन हमने पढ़े थे आपको, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन देख के वहाँ CBIC के वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देख लीजिए कि वो नोटिफिकेशन आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं। वो डिस्क्रिप्शंस यहाँ लिखे हुए। ऑब्वियसली ये डिस्क्रिप्शन वो जो आपको वेबसाइट में नज़र आते हैं वो तो हैं, प्लस उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। जैसे ये किस किस सेक्शंस को अफेक्ट करेगा वो सारे सेक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। वो आपको CBIC के वेबसाइट में नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से है। उसके बाद सेक्शन 55, इसमें भी कुछ उससे रिलेटेड रूल्स, फिर रिलेवेंट फॉर्म्स, फिर नोटिफिकेशन इस सेक्शन से रिलेटेड। और ये सेक्शन कौन सा है? 55। इससे रिलेटेड CSD का नोटिफिकेशन आया, फिर रिटेल आउटलेट एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आया। और वो आया कौन सा, ये देखिए CSD, फिर रिटेल आउटलेट का भी आया होगा। रिटेल आउटलेट स्पेसिफाइड एस्टैब्लिश इन द डिपार्चर एरिया ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। तो इस तरह से फिर सेक्शंस हैं, फिर रूल्स हैं, फिर नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शंस। अब जब चैप्टर के एंड में आते हैं तो उसके एंड में सर्कुलर भी नज़र आता है और ऑर्डर भी नज़र आता है। तो ये सर्कुलर, कौन कौन से सर्कुलर आए ये सारा लिखा हुआ है। इसके बाद
कोई सर्कुलर सुपरसीड कर गया या फिर मास्टर सर्कुलर आ गया, कोई सर्कुलर रिसेंड कर दिया गया है, तो ये यहाँ जैसे ये सर्कुलर 8/2017 है, तो ये रिसेंडेड सर्कुलर, ये सर्कुलर किसको रिसेंड किया वो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। फिर सुपरसीड, तो ये पूरी तरह से आपको, और वो भी बोल्ड में लिखा हुआ है, तो जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी उससे आपको पता लग जाएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा कि वो कैसे खरीदेंगे आप। तो इस तरह से है ये। इसके बाद अगर इससे रिलेटेड कोई ऑर्डर आया होगा, आप सर ये रिफंड का सर्कुलर आप 2020 तक आया था, लास्ट सर्कुलर आया 13 अप्रैल 2020 को, तो ये आया, तो सारा कुछ है, अप टू डेट है। कोई ऑर्डर आया नहीं इसलिए हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, तो ब्लैंक नहीं किया, हमने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है, यानी कि मैंने नहीं, ऑथर्स ने लिखे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि हाँ ऑर्डर्स नहीं आए हैं इससे रिलेटेड। जैसे रिटर्न में आपको हर एक सेल भरना होता है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, तो उसी तरह से है बेसिकली ये। तो ये है। अब ये सेक्शन हो गया। अब मैं रिफंड के ही रूल्स बता देता हूँ। रूल 89, अब ये रहा चैप्टर 10 रिफंड रूल्स, और फिर उससे रिलेटेड सेक्शंस। जब आप सेक्शन में गए थे तो पहले सेक्शन लिखा हुआ था, उसके बाद रूल्स लिखे हुए थे। रूल्स में आए तो पहले रूल्स लिखे हुए, उससे रिलेटेड सेक्शंस लिखे हुए। फिर इसमें भी आपको पता ही है रूल 89 में कितने ज़्यादा अमेंडमेंट आए थे, वो सारा कुछ यहाँ पर फुटनोट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग रूल पढ़ने के बाद, रूल्स तो पूरा बहुत 97A तक गया है ये, और रूल 89 सब रूल 4 अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला चेंज हुआ, ये देखिए ये फॉर्मूला चेंज हुआ था, और उन्होंने एक फॉर्मूला में ये वेयर सी टर्नओवर ऑफ ए जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द लाइक गुड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और फार रीचिंग इफेक्ट है इस अमेंडमेंट का, तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो बस सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट करना था, तो वो हमने हाईलाइट किया। तो ये फिर उससे रूल 89 से रिलेटेड रिलेवेंट सेक्शंस, उससे रिलेटेड रिलेवेंट फॉर्म्स, उससे 89 से रिलेटेड रिलेवेंट नोटिफिकेशंस, फिर रूल 90। तो अब मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको परफेक्ट आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से बुक लिखी हुई है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में जब जाऊँगा तो मैं आपको और भी बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं इस बुक के बारे में मैं बता दूँगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ये बुक ऑर्डर कैसे करते हैं, वो आइए वो देख लेते हैं। तो ये बुक खरीदेंगे कैसे, ये हमारी नई वेबसाइट है taxbykk.com, और इसके प्रैक्टिशनर्स में चले जाइए या हार्ड कॉपी में चले जाइए, किसी एक में चले जाइए, और प्रैक्टिशनर्स में जाने के बाद आपको नीचे में आपको ये जीएसटी लॉ रेफरेंसर की बुक मिलेगी। इस पर क्लिक कर लीजिए, इसके ऑथर्स का नाम, पेजेस वगैरह, डिस्क्रिप्शन, ये सब तो लिखा ही हुआ है जो मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको, और 35% ऑफ है। इसके जब बाय नाउ में आप क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू एज गेस्ट, मैंने ये कुछ चीज़ें अपनी भरी हुई थी और यहाँ पर एक समर 2020 का एक ऑफ़र है जो 10% ऑफ है, तो इसको आप क्लिक कर लीजिए, 2400 हो जाएगा मेक पेमेंट। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट द रीडिंग द बुक, और इसको फिर हम लोग कुरियर कर देंगे जो आपने पोस्टल एड्रेस हमें दिया है। और कोरोना का समय चल रहा, लेट पहुंच सकता है लेकिन पहुंचेगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच, यू कैन बाय इट नाउ। थैंक यू।